हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ कंपाउंड दिए गए हैं और हमें क्या करना है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। ठीक है ना। जिन एलिमेंट के नीचे, जिन एटम्स के नीचे देखिएगा यहाँ पर डैश किया गया है, लाइन दी गई, उन सभी का हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा आज के लेक्चर में, जिससे आप चुटकियों में ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेंगे। तो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। H3PO10 में हमें क्या करना है, P यानी फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करता है। तो एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है H, यहाँ पर हम फर्स्ट लेंगे H3PO10। यहाँ पे हमें P यानी फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर बताना है बच्चों। तो देखिएगा, सबसे पहले हम हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, प्लस का 1 होती है, ये हमें पता है। इससे पहले लेक्चर में हम ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, और अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो आप जा करके फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट करिएगा। और यहाँ पर कितने एटम हैं हाइड्रोजन के, तो 3 एटम हैं, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो इसको हम x मान लेंगे। प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, तो -2 होता है बच्चों, ये आपको बताया गया है फर्स्ट लेक्चर में। और यहाँ पर 10 पार्ट ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ये 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये बराबर किसके होता है, तो ये 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो 3 × 1 = 3 प्लस x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 10 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, बराबर में 0 का हो जाएगा। ठीक, तो x, अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो घट जाएगा, कितना आया 17। ठीक है, इतना ही तो बचा, ये 0 के इक्वल है, तो x = कितना आ जाएगा बच्चों, 17। ठीक, अब देखो इसके बाद में हम दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं SbF6, और ऊपर एक माइनस का चार्ज लगा हुआ है। दूसरा कंपाउंड है क्या है बच्चों, Sb, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है F6, और ऊपर एक माइनस का चार्ज, इसकी हमें ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है। तो देखो इसको हम मान लेते हैं x प्लस फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, F फॉस्फोरस नहीं है, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है बच्चों -1, और यहाँ 6 पार्ट दिया गया तो 6 से मल्टीप्लाई कर, और इधर 1 दिया गया है तो चार्ज को हम उधर -1 कर देंगे। ठीक, तो x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 × 1 = 6 इक्वल में -1। ठीक है, तो x = क्या होगा, -1, और ये उधर 6 गया तो प्लस का 6, 1 लेस हो जाएगा, तो x = कितना हो गया बच्चों, x = हो गया 5। तो यहाँ पर Sb की जो ऑक्सीडेशन नंबर आई, स्टेट आई, वो आ गई प्लस का 5। ठीक, अब देखो थर्ड नंबर पे Na2CO3। थर्ड नंबर क्या है, Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट में कार्बन बताना। मैं एक बार देख लेता हूँ, पूरा आपको दिख रहा है, हाँ दिख जाएगा। तो देखो इसमें हमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो हमें पता है कि सोडियम क्या है, एक मेटल है, तो सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर 1, और यहाँ पर 2 दिया गया है, Na2 है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, प्लस कार्बन की फाइंड करना है इसलिए हम x मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन की हमें पता है -2 होता है, तो यहाँ पर हम -2 रखेंगे, और 3 ऑक्सीजन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, = 0 के इक्वल होता है। ये चीज़ हमें पता है बच्चों। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और = 0 हो जाएगा। लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर -4 बचेगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। x = कितना हो जाएगा, +4। तो इसमें कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई, ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। ये चीज़ समझ में आई, अगर कोई डाउट हो तो आप बताइए। फोर्थ नंबर IO4 है ना, फोर्थ नंबर में क्या है, IO4 है ना, IO4, और ऊपर माइनस का चार्ज। इसमें आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर हमें बताना है बच्चों। ठीक है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है उसको x मान लेंगे, प्लस हमें पता ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 2, और यहाँ पर 4 पार्ट है तो 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर एक माइनस का चार्ज है इसलिए -1 हम उस साइड लिख देंगे, इक्वल में x प्लस माइनस माइनस 4 × 2 = 8 = द -1, ये उधर जाएगा, x इक्वल क्या होगा, -1 और प्लस का 8, यानी x = क्या हो जाएगा, प्लस का 7 बचेगा। सो
यहाँ पर आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई, +7। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे नोट करते हैं बच्चों। मज़ा आ रहा होगा, चीज़ें समझ में आई। तो 4 हमने कर लिए, बाकी आगे देखो। इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि और जो कंपाउंड हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उनको यहाँ पे कर लो, ठीक है। तो हमने 4 नंबर तक कर लिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम बात करेंगे 5 नंबर। तो 5 नंबर क्या दिया गया हमें, FeO4 और यहाँ पर माइनस के 2 चार्ज हैं। हमें आयरन की इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो देखो कैसे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना उसको X मान लेंगे, प्लस माइनस का 2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसका, ऑक्सीजन का, और 4 दिया गया है यहाँ, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वल में ऊपर 2 माइनस के चार्ज है, इसलिए माइनस का यहाँ पे 2 लिख देंगे। ये चीज़ समझ में आई। X प्लस, सॉरी, अब देखो ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और इक्वल में माइनस का 2। X इक्वल टू क्या हो जाएगा जो, माइनस का 2 प्लस का 8। सो X इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 6, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का 6 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, किसकी, Fe की, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बच्चों। 6 क्या दिया गया है, Pb3O4, और इसमें लेड की ऑक्सीडेशन नंबर हमें बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर Pb की निकालना है, इसलिए इसको हम क्या मान लेंगे, X, और कितना Pb दिया गया, 3 दिया गया, तो 3 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन नंबर होती है, 4 पार्ट दिया गया, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर किसके होता है, 0 के होता है बच्चों। तो यहाँ 3x माइनस प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 8 उधर जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, हम प्लस का साइन नहीं लगाएंगे। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/3। ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ गई किसकी, लेड की, ओके। चलते हैं बच्चों 7 नंबर की बात करते हैं, N2O4 में नाइट्रोजन की, ठीक है। देखो यहाँ N2O4 में हमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों बताना है, ठीक है। क्या होगा, तो जिसका निकालना उसको X मानेंगे, 2 पार्ट 2 नाइट्रोजन दिया गया है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, प्लस ऑक्सीजन की माइनस का 2 होती है, और यहाँ पर 4 दिया गया तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 के इक्वल होता है। यहाँ तक चीज़ समझ में आई, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। आगे देखो कितना होता है, 2x और प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, और ये 0 के इक्वल में है। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/2, यानी ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी निकल गई, प्लस का 4। चलते हैं 8 नंबर की बात करते हैं। CrO4 और ऊपर माइनस का चार्ज, इसका निकालेंगे, CrO4 और ऊपर माइनस का 2 चार्ज। ये कौन सा नंबर था, 5 6 7, ये 7 नंबर था। अब हम 8 नंबर की, CrO4 और ऊपर 2 माइनस के चार्ज हैं, तो Cr का निकालना है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे उसको क्या मानते हैं, उसको X मानते हैं, प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, यहाँ पर 4 दिया गया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 2 माइनस के चार्ज है, इसलिए इक्वल में माइनस का 2 कर देंगे। X इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। X इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 8, X इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 6। तो यहाँ पर Cr की जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आई, प्लस का 6 बच्चों निकल के, ये चीज़ समझ में आई होगी आपको, ठीक है। इतना नोट कर लीजिएगा। अब बाकी आगे के नोट हम लोग सॉल्व करेंगे। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। समझ में चीज़ें आ रही होंगी आपको, समझ में आ रही है ना। और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसमें शर्माने की बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा बच्चों अगर कोई डाउट होता है। मेरे हिसाब से वैसे कोई डाउट रहेगा नहीं, लेकिन हाँ अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप बिल्कुल पूछिएगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई शर्माने की बात नहीं है, ठीक है। चलते हैं हम 9 नंबर की बात करते हैं। 9 नंबर में क्या दिया गया बच्चों,
O7 और ऊपर माइनस के 2 चार्ज लगे हुए हैं। हमें क्या करना है, Cr की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है। तो जिसका बताना होता है उसको x मान लेते हैं और यहाँ पर 2 लिखा हो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 7 पार्ट ऑक्सीजन है, और ये ऊपर 2 माइनस का चार्ज लगा इसलिए -2 कर देंगे, 2x है ना, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 2 14 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 2, 2x इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का 14, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 12 बचेगा, है ना, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/2 यानी 6। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आई प्लस की 6, 9 हो गया। अब हम 10 की ओर चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, K2C2O4 में C2 की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है। ठीक, हमें पता है पोटेशियम मेटल है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 1 होती है, और यहाँ पर K2 दिया गया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस कार्बन की निकालनी है C की, तो इसको हम X मानेंगे, और 2 कार्बन है इसलिए 2 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस ऑक्सीजन की माइनस का 2 होती है ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के इक्वल हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई आपको, कोई डाउट है। 2 + 2x प्लस माइनस माइनस 4 2 8 इक्वल टू 0, लेस करेंगे तो 2x माइनस का 6 बराबर 0 के बचेगा, x इक्वल 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/2 यानी 3, x इक्वल टू कितना आ गया, प्लस का 3। तो यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस की 3। यहाँ तक समझ में आया। अब चलते हैं हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर को, H2S4, ठीक है, इसको हटा लेते हैं और आगे देख लेते हैं, थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। ठीक, देखो 11 नंबर की बात करेंगे, H2S4O6, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर 1, 2 पार्ट दिया गया इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सल्फर का निकालना था इसमें, तो S और 4 पार्ट दिया गया, इसको X मान लो, इंटू 4 प्लस ऑक्सीजन की माइनस का 2, यहाँ पर 6 पार्ट दिया तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 0 के इक्वल हो जाएगा। ये चीज़ समझ में। तो देखो यहाँ पर 2 बचा, प्लस 4x माइनस प्लस माइनस माइनस और 6 2 12, ये 0 के इक्वल है। तो इससे लेस कर दो, 4x माइनस कितना बचेगा 10, 0। तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 10, और x इक्वल टू क्या होगा 10/4, तो 5/2 ये निकल के इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों। ठीक है, आगे बात करेंगे PO4 में। लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। PO4 में हमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी थी इसमें, और ऊपर माइनस का 3 चार्ज था। ठीक, तो फॉस्फोरस की निकालना इसलिए x मान लेंगे, प्लस कर लेंगे। हमें पता ऑक्सीजन की माइनस का 2 ऑक्सीडेशन नंबर 4 दिया गया है यहाँ पार्ट, तो 4 से मल्टीप्लाई, और ऊपर जितना चार्ज होता है ऊपर उतना माइनस कर देते हैं, माइनस का 3, x है ना, x -8 इक्वल टू 4 2 8 हो गया, इक्वल टू माइनस का 3, उधर जाएगा x इक्वल टू माइनस का 8 प्लस, देखो ये प्लस का 8 हो गया और ये उधर गया माइनस का 3, पहले से था, मिस्टेक हो रही, देखो माइनस का 3 पहले से गया, ये गया प्लस का 8 बचेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 5। तो फास्फोरस प्लस का 5 ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में आपको सारे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं कुछ एग्जाम्पल देखे हमने, बहुत ही अच्छा तरीका था। इसी तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा बच्चों, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें जितना हो सके, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।